जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के नॉन हिंदी, जिसका नाम है किसलय, जो कि 8 क्लास का होता है, जिसके फर्स्ट चैप्टर का हम आज लेक्चर देने वाले हैं, जिसका नाम है तू जिंदा है तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तू जिंदा है तो कविता किसको प्रकट करती है? तो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो हम दोस्तों बात करेंगे कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा हम वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे तो समझिएगा कि अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। इस जीवन राग में अतीत के दुखमयी पलों को भूलकर, अतीत में यानी पुराने में समय में बीते हुए बातों को भूलकर, दुखमयी यानी दुखों को भूलकर आशा यानी उम्मीद और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। यानी यह कविता हमें पुराने बीते हुए बातों को, मुसीबतों को भूलकर एक नए जीवन जीने की प्रेरणा यानी सीख देता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो किस में यकीन कर? जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी कि आप इस कविता से हमको यह पता चलता है कि अगर कहीं जिंदगी में कोई भी दुख हो, उसे क्या करना चाहिए? हमें भुला करके अपने जीवन पे ध्यान देना चाहिए। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दुखे हैं 2 दिन के लिए, 4 दिनों के लिए है, और एक न एक दिन क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। यानी जिस तरह 1000 दिन गुजर गए हैं, उस दिन भी क्या होंगे? गम के और सितम के 4 दिन भी क्या हो जाएंगे? गुजर जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। यानी कि अगर आप हमेशा प्रयास करते रहेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। नई सुबह के संग सधा तुझे मिली नई उम्र। यानी कि आप हमेशा मेहनत करिए और हमेशा आपको मौका मिलते रहेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का। हम यहाँ अंडरलाइन किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन रहा है। ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। और कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के। स्वराज ये मुसीबतों के स्वराज ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। किसके सर कुचल चलेंगे हम एक साथ? मुसीबतों के। यानी हम सब एक होकर के अगर मेहनत करते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना करते हैं तो क्या है? उससे निकल सकते हैं। और कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगले पेज में हम चलते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। यानी कि अगर आप आज मुसीबतों का सामना करते हैं, दुखों को झेलते हैं, तो आने वाले जीवन में आपके जीवन में क्या होगी? खुशहालियाँ होंगी। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो। इस चैप्टर के लेखक का नाम है शंकर सरलेन और इसकी विधा कविता है। आपको बताते चलिए इसकी विधा क्या है? कविता है। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। यकीन का, चलिए यहाँ कविता, इसकी विधा क्या है? कविता है। चलिए शब्द अर्थ देखते हैं। यकीन का शब्द अर्थ भरोसा, सितम का जुल्म, गुजर का बीतना, चमन का बाग या फुलवारी। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। चमन का शब्द अर्थ, तो इसको आप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। बहार का शोभा या सुंदरता, जुल्म का अत्याचार, श्रृंगार का श्रृंगार, कारवा का काफिला, जमी का जमीन, अगन का आग, जलजले का भूकंप, स्वराज मतलब अपना राज। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई हुई। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।